नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, जाओ जाके मुझे राज़ी करने वाले काम करो। अब हम में से सब ने देखना है कि सुबह से शाम तक मैं जो आप कर रहे हैं कि इससे अल्लाह राज़ी होगा? नहीं मेरे अजीज़ों, हम अल्लाह की पल पल में नाफरमानी कर रहे हैं, हुक्म अदुली कर रहे हैं, फिर कामयाब कैसे होंगे? तो बाज़ आ जाएं। एक अल्लाह वाले को गुर्दे की तकलीफ़ हुई, बड़ी शदीद तकलीफ़। तो डॉक्टर को बुलाया गया, घर वालों ने बुलाया, तो उन्होंने आके इंजेक्शन दिया, दवाई दी, तो एक दिन के बाद तकलीफ़ दूर हो गई। तो और गुर्दे में जो पथरी थी, डॉक्टर ने कहा वो इंशाल्लाह निकल जाएगी, पेशाब के रास्ते निकल गई। सारे घर वाले बड़े खुश कि शुक्र है पथरी निकल गई। अब जो मरीज़ थे वो रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सारे घर वाले कह रहे हैं पथरी थी निकल गई, अब रोना किस बात का? तो मरीज़ ने जो अल्लाह वाले से रोते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि पथरी निकल गई, मैं इसलिए रो रहा हूँ थोड़ी सी कैंकर ने मेरे जिस्म में इतनी तकलीफ़ दी, कल अल्लाह किसी को जब पकड़ के जो दोज़ख में डालेगा उसको कितनी तकलीफ़ होगी। तो मेरे अजीज़ों को भी सोचा करो, क्या हमारे ऐसे अमाल हैं जन्नत में जाने वाले बन जाए? इस तरफ तवज्जो कोई नहीं करता। मेरे अजीज़ों, हम दुनिया की आग नहीं सह सकते, जहन्नम की आग कैसे सहेंगे, दोज़ख की आग कैसे सहेंगे? एक बुज़ुर्ग थे बाबा जी, गेट कीपर चौकीदार। तो बेचारे मियाँ साहब आते, गेट खोलते बंद कर देते, उम्र रसीदा थे। तो बच्चे मालिक के उनके भागते हुए आए मोमबत्तियाँ लेके और माचिस लेके, मियाँ जी ज़रा मोमबत्तियाँ तो जला दें। तो बाबा जी ने यूं ही मोमबत्तियाँ जलाई तो एक माचिस की तीली ने हल्की सी जिस्म को, उंगली को छू लिया। तो बाबा जी की हाय निकली, बाबा जी ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। बच्चों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बाबा जी इतने बड़े हो गए, इतनी सी आग से हल्की सी टच की रोना शुरू कर दिया। तो बाबा जी की हिचकियाँ ना रुके, तो भागे बच्चे अब्बा जी के पास गए, अम्मी के पास गए, अम्मी जी अब्बू जी, हमारे चौकीदार बाबा जी इतने बड़े हो गए, रो रहे हैं, हिचकियों के साथ रो रहे हैं, हालांकि हल्की सी आग ने छुआ है। तो दोनों मियाँ भी भागते गए, पूछा मियाँ जी क्या हुआ? तो बाबा जी ने आगे रोते कहा, मालिक मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे हल्की सी आग ने छुआ, मैं तो इसलिए सोच के रो रहा हूँ दुनिया की हल्की सी आग ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, कल अल्लाह हशर के दिन किसी को पकड़ के दोज़ख में जहन्नम में डालेगा, उस वक्त कितनी तकलीफ़ होगी। तो मेरे अजीज़ों, हम वो तकलीफ़ नहीं सह सकते। फिर मेरे अजीज़ों, तकलीफ़ का जो एहसास है हमारे ये दिमाग के साथ है। दुनिया में हमारा, मेरा और आपका तकरीबन सबका दिमाग 6-7% काम कर रहा है, बाकी अल्लाह के हुक्म से सोया हुआ है। हशर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिमाग को हुक्म देंगे 100% काम करेगा, तो खुशी भी, लज्जत भी 100% बढ़ेगी, और अल्लाह ना करे तकलीफ़ हुई तो ये भी 100% बढ़ जाएगी। ये जो आग का एहसास है, हमें इतनी तकलीफ़, जो जहन्नम में 100 गुना हमारा दिमाग काम करेगा, उतनी शदीद तकलीफ़ होगी। और मेरे अजीज़ों, आज वो अमाल कर लें कि जन्नत वाले जाने वाले बन जाए। हमारी तो देखिए इस काबिल नहीं कि जन्नत में जाने का दावा करें। मेरे अजीज़ों, बड़े ही कीमती दिन रमज़ान मुबारक की आमद आई है, पहला दूसरा रोज़ा है। मेरे अजीज़ों को आए अल्लाह के आगे रो रो के उसको मना लें कि अल्लाह हमारी पकड़ ना करी, अल्लाह हमारी पकड़ ना करी। उन गुनाहों की जो हमने जानबूझ के किया, जो भूले से हो गए, अल्लाह के सच्ची तौबा करें। 1,24,000 तकरीबन अंबिया कराम मेरे अजीज़ों इसलिए दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, इसी मेहनत में लगे रहे लब्बे लबाब, ये कि किसी तरह दुनिया के सारे इंसान जन्नत में जाने वाले बन जाएँ और जहन्नम से बचने वाले बन जाए। अब मेरे अजीज़ों, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं। अब अंबिया कराम का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब कौन लोगों को बतलाए, कौन लोगों को बचाए? मेरे अजीज़ों, ये काम मेरा और आपका नबी मेरे और आपके ज़ुम्मे लगा गया। ख़त्म नबूवत की निस्बत से ये काम मेरे और आपके ज़ुम्मे हैं। हमने खुद भी नेक अमाल करने हैं और जन्नत में जाने वाले काम करने हैं और दूसरों को भी तलकीन करनी है। तो सब करेंगे ना? अल्लाह रब्बुल मुझे भी आपको भी इस मामले पे इस्तिकामत अता फरमाए और इस पे मेहनत करने वाला बनाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।